करुणामूर्ति प्रभु श्री राम। जो हमारी भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के द्वारा सेवित पूजित वंदित केवल परब्रह्म ही नहीं, वे सामान्य मानव बनकर भी, शिष्य सेवक बनकर भी, उपदेशक बनकर भी एक सच्चे राजा बनकर अनेक रूपों में अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करने वाले प्रभु श्री राम परम आदर्श हैं। उस जैसा आदर्श कहीं नहीं, उन जैसा चरित्र, उन जैसी मर्यादाएं कहीं नहीं। क्योंकि भगवान स्वयं धर्म का ही रूप है। रामो विग्रहवान धर्मः। जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म की हानि होती है, तब उसकी रक्षा स्वयं भगवान ही करते हैं। क्योंकि धर्म एक अलौकिक तत्व है, उसकी रक्षा भौतिकीय संसाधनों के द्वारा नहीं हो सकती। उस अलौकिक तत्व की, उस परम तत्व की रक्षा, रक्षण, संवर्धन या उसका आचरण भौतिकीय विधाओं से संभव नहीं। भले ही आज सूचना की तकनीक, संचार के संसाधन, साधन अपार हो, भले ही न जाने कितने भौतिकीय उपकरण हैं सुख के लिए, सुविधाओं के लिए, पर धर्माचरण से जो सुख मिलता है, जो धर्म को धारण करने से संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, वह साधनों से नहीं। इसलिए प्रसन्नता साधन सापेक्ष नहीं है, प्रसन्नता विचार सापेक्ष है। आनंद उपकरण सापेक्ष नहीं है, आनंद चिंतन, चरित्र, आचरण, ज्ञान, विचार, धर्म, वैराग्य सापेक्ष है। इसे धर्म की संस्थापना के लिए भगवान स्वयं ही आते हैं, विविध रूप लेकर। जैसा कि पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि वो नित्य हैं पर नैमित्तिक भी हैं। भगवान नित्य हैं, सनातन हैं, पल प्रतिपल हैं, पर वो निमित्त बनकर नैमित्तिक अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत संभवामि युगे युगे। उनकी हर युग में संभावना रहती है, ये ध्यान रहे। जो धर्म के 10 लक्षण हैं, उनमें से एक भी लक्षण हम में परिपक्व हो गया, उसका धारण हमने कर लिया, तब भय, भ्रम, संशय मिट जाएंगे। कोई अभाव नहीं रहता, वेदना नहीं रहती, द्वंद्व नहीं रहता, दुविधा नहीं रहती, भ्रांतियां नहीं रहती, संशय नहीं रहते, विकलता नहीं रहती। फिर किसी प्रकार की कोई दीनता नहीं रहती। यह वही भूमा तत्सुखम। अगर जीवन में अल्पता है, भ्रम है, भय है, संशय है, व्याकुलता है, तो धर्म के अभाव के कारण। अगर पहला ही पुरुषार्थ हमने सिद्ध नहीं किया, तो अन्य पुरुषार्थ अकारथ जाते हैं, व्यर्थ जाते हैं। अन्य पुरुषार्थ होंगे भी नहीं। पहला पुरुषार्थ धर्म ही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
धर्म के अभाव में अर्थ आया तो अनर्थ कर देगा। धर्म के अभाव में कितने ही साधन आ जाएं, वे संतोष नहीं देंगे। उनसे तुष्टि पुष्टि संतुष्टि तृप्ति नहीं मिलेगी, उनसे शांति नहीं मिलेगी, उनसे चित्त को विश्रांति नहीं मिलेगी। धर्म के अभाव में कोई प्रगति आपके मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकती, अथवा तो वह आनंद और सुख सम्मान का कारण नहीं बन सकती। प्रतिष्ठा भी आ गई है तो छिन जाएगी, विसर्जित हो जाएगी, खो जाएगी। अगर जीवन में धर्म आया है तो सदा प्रतिष्ठित रहेंगे, पूजित वंदित रहोगे, लोक का प्रिय और मान्य रहोगे, यशस्वी और तेजस्वी रहोगे। मारीच ने यही तो कहा रावण को कि केवल राम धर्म है और कुछ नहीं। साधु सत्य पराक्रम, उन जैसी साधुता किसी में नहीं, वो स्वयं सत्य है। उन जैसा पराक्रम किसी के पास नहीं, और वो धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम। इसलिए वो अविजित हैं, अजेय हैं, अनंत हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। वो अजेय हैं, वो अनंत हैं, वो अभिजित हैं। किसी भी साधन से उन्हें जीता नहीं जा सकता। वे अलौकिक हैं, अनंत हैं, विभु प्रभु स्वयंभू हैं। वो नित्य और शाश्वत हैं, चूंकि वो धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, ये मारीच के मुंह से महर्षि वाल्मीकि कहला रहे हैं ये बात। मारीच कहता है कि मैंने देखा है वो साक्षात धर्म है। और ये कह कौन रहा है? मारीच। रामो विग्रहवान धर्म,